अंग्रेज़ी जमात 12वीं का पहला लेसन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। सबक शुरू करने से पहले आइस ब्रेकर ये एक एक्टिविटी है जो हर सबक के शुरू होने से पहले आपके निसाब में रखी हुई है। आइस ब्रेकर आपके निसाब में रखने की वजह ये है कि पढ़ने के लिए आपको तैयार करवाना इसका मकसद है। आपकी तवज्जो इस सबक की तरफ मरकूज़ करने के लिए ये एक्टिविटी आपके निसाब में रखी गई है। इस एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी है डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, यानी आप अपने साथी तालिब इल्म से इस एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करें और इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। सवाल है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, यानी आप कौन सा काम सही तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी आपकी सलाहियत आपकी काबिलियत क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ काबिलियतें लिखना है। फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये आपकी काबिलियत है, यानी व्हाई डू यू फील सो। और तीसरे कॉलम में ड्रीम करियर, यानी इस काबिलियत को रखने की वजह से आप कौन सा करियर चुन सकते हैं। पहली स्ट्रेंथ आपको दी गई है पेंटिंग एंड ड्राइंग, यानी पेंटिंग करना और ड्राइंग करना। अब क्यों लगता है कि आप ये पेंटिंग करने में माहिर है, तो कैन विजुअलाइज एंड एक्सप्रेस, यानी मैं फितरती चीज़ों को कुदरती चीज़ों को देख सकता हूँ और उसको पेंटिंग के ज़रिए ज़ाहिर कर सकता हूँ। अच्छा, आपके अंदर ये काबिलियत है तो आप कौन सा कैरियर चुन सकते हैं। कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हैं, कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, यानी आप पेंटर का जॉब कर सकते हैं और मैगज़ीन्स में, रसायल में और मुख्तलिफ़ किस्म के जराइद में आप कार्टूनिस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। अब इसी तरह के हमको यहाँ पर कुछ आपकी स्ट्रेंथ बताना है और वो क्यों है और आप क्या करियर चुन सकते हैं वो बताना है। जैसे राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये आपकी स्ट्रेंथ है, काबिलियत है, यानी आप लिख सकते हैं बेहतरीन अंदाज में और कम्युनिकेट कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्यों लगता है आपको, क्योंकि हैव एन ओपन माइंड, यानी आपका जो दिमाग है बहुत आज़ाद ख़याल दिमाग है, यानी आप बहुत ज़्यादा आज़ाद पसंद है। कैन कम्युनिकेट प्रिसाइजली, और मुख्तसरन तौर पर लोगों से बात कर सकते हैं। अच्छा, ये काबिलियत की वजह से आप कौन सा कैरियर चुन सकते हैं। आप ऑथर हो सकते हैं, यानी मुसन्निफ़ हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, अखबारात के मुदीर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं और जर्नलिस्ट पत्रकार बन सकते हैं। इसी तरह कुकिंग एंड बेकिंग अगर आपकी काबिलियत है, स्ट्रेंथ है, तो क्यों लगता है आपको ऐसा, क्योंकि आपको कुकिंग करना और बेकिंग करना पसंद है। एक्सपेरिमेंट आप करते हैं पकाने में, मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई डिशेस तैयार करते हैं। कैन बेक वेल, बेकरी की चीज़ें बेहतरीन अंदाज में आप बना सकते हैं। तो अब ये स्ट्रेंथ होने की वजह से आपका ड्रीम करियर क्या हो सकता है। चेफ़ बन सकते हैं आप, कोई रेस्टोरेंट में, होटल में बावर्ची चेफ़ बन सकते हैं, बेकर्स बन सकते हैं, बेकरी के अंदर आप जॉब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पढ़ना पसंद है, रिसर्च करना पसंद है, यानी आपकी अगर ताकत काबिलियत रीड करने की है, यानी आप बहुत ज़्यादा पढ़ंतू है, तहकीक करने का जज्बा है आपके अंदर और तजुर्बात करने का जज्बा है आपके अंदर, तजुर्बात
तहकीक और पढ़ने की सलाहियत अगर आपके अंदर है तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मुहक्किक बन सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं। और क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि हैव ए नेक टू डिस्कवर ऑब्सक्योर नॉलेज, यानी छुपी हुई चीज़ों को आप तलाशने में माहिर है, छुपी हुई बातों में, यानी आपके अंदर तजस्सुस का मादा है। गो टू द कोर ऑफ कंसेप्ट्स, यानी गहराई में जाकर आप मुतालिया करते हैं। इस तरह की बहुत सारी आप स्ट्रेंथ और भी आगे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको अगर टीचर आपकी स्ट्रेंथ टू टीच हो सकती है, यानी आपको पढ़ाना आपकी ये ताकत है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप अपनी बात लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, लोगों में तालीम को आम कर सकते हैं। और ड्रीम करियर क्या होता है फिर आपका? आप एक टीचर बन सकते हैं। अगली एक्टिविटी को देखिए, द सीन इन अ लोकल मार्केट ऑफ ए विलेज, टाउन और सिटी इज़ वेरी एट्रैक्टिव। आपके मुकामी बाज़ार का जो मंज़र है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है, चाहे वो देहात हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो। पीपल विद डिफरेंट पैशन सेल देयर वेयर्स, मुख्तलिफ पेशे के लोग अपना सामान वहाँ बेचते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ एट द लोकल मार्केट। आपके हम जमात तालिब इल्म से बात करके, गुफ्तगू करके आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है, यानी लोकल मार्केट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है ये आपको डिस्कस करनी है। यहाँ पर पहली एक्टिविटी बताई गई है सेलिंग फ्लावर, यानी फूल बेचने का काम वहाँ होता है, फूल की दुकानें लगती है बाज़ार में। सेलिंग ग्रोसरी, किराना का सामान बेचने की दुकानें लगती है। इसी तरह सेवरीज एंड स्नैक शॉप, यानी नमकीन की और मिठाई की दुकानें वहाँ पर लगती है। सूसेयर एंड कार्ड रीडर, नजूमियों की दुकानें वहाँ लगती है। हाँ, ज्योतिषों की वहाँ दुकानें लगती है। एम्यूजमेंट गेम्स, तफरी के खेल की वहाँ दुकानें लगती हैं, तफरी के खेल का वहाँ इंतज़ाम होता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टॉल, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकानें वहाँ पर लगाई जाती है। आप अगर वीकली मार्केट, हफ्तावारी बाज़ार में जाकर देखें तो मुख्तलिफ़ पेशों के लोग वहाँ अपनी अपनी चीज़ें लोगों के सामने फ़रोख्त करने के लिए रखते हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे वहाँ आपको सब्ज़ी की दुकानें भी दिखेंगी, यानी सेलिंग वेजिटेबल्स। फूल और फल बेचने की दुकानें मिलेंगी, यानी सेलिंग फ्रूट्स। इसी तरह से वहाँ आपको चीखने चिल्लानों की आवाज़ सुनाई देगी, शॉटिंग। इसी तरह से वहाँ बार्गेनिंग की एक्टिविटी आपको दिखाई देती है, यानी लोग भाव ताव करते हैं। इस तरह की कई एक्टिविटीज़ वहाँ पर आपको दिखाई देती है। चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको? इन अ विलेज, टाउन, सिटी इट इज़ क्वाइट ए कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर। एक बहुत आम बात है कि कोई गांव के, देहात के या शहर के बाज़ार में आपको क्या दिखाई देता है? एक एस्ट्रोलॉजर दिखाई देता है, एक ज्योतिष दिखाई देता है। बाय रोड साइड, रोड के किनारे, विथ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, उसके पेशावराना सामान के साथ। अब उसके जो भी चीज़ें होती है वो शाइस्तगी के साथ जमा कर रखता है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट द रिक्वायरमेंट फॉर हिज ट्रेड, यानी अपने हम जमात तालिब इल्म से डिस्कस करें, उससे गुफ्तगू करें और एक लिस्ट बनाएं, एक फहरिस्त बनाएं कि एक ज्योतिष को अपनी तिजारत के लिए, अपनी दुकान के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे उसे पैरेट और कार्ड की ज़रूरत होती है। पैरेट तोता और एक कार्ड होता है। तोता पिंजरे में बंद होता है और तोते से एक कार्ड निकालने के लिए कहा जाता है, तो वो एक कार्ड निकालता है। जो कार्ड निकला है मतलब वो आपके जो है तो बारे में
बताने वाली चीज़ है, यानी भविष्यवाणी की जैसी एक चीज़ है। तो इस तरह की दो चीज़ें उसके पास होती है। और कौन सी चीज़ें लगेंगी उसको, तो कौरी शेल्स, कौड़ियाँ होती है, शेल यानी शंख होते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स होते हैं, नक्शे होते हैं। फिर मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, कुछ किताबें होती हैं। यूटेंसिल ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कुछ बर्तन होते हैं जो मजहबी मुक़द्दस या मजहबी अहमियत रखने वाले होते हैं। आमतौर पर कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें भी उसके पास होती है। इसी तरह से उसके पास कुछ माला, मोतियों की मालाएं होती है, अंगूठियाँ होती है, और इस तरह की मुख्तलिफ मजहबी अहमियत की चीज़ें उसके पास होती है। इन चीज़ों से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगली एक्टिविटी आइस ब्रेकर में क्या दी गई है, देयर आर सर्टेन अनरीजनेबल बिलीफ अमंग पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी, यानी हमारे अतराफ रहने वाले लोगों में, यानी समाज के लोगों में क्या है, कुछ अंधी तकलीद की बातें पाई जाती है। कुछ उनके एतकाद यानी यकीन ऐसे होते हैं जिसको अकल तस्लीम नहीं करती। सर्टेन कॉमन इवेंट आर लिंक विथ सुपरस्टिशंस, कुछ वाक़यात तवहम वहम से जुड़े होते हैं। लिस्ट सच इवेंट्स, इस तरह के वाक़यात की हमें एक फहरिस्त तैयार करना है। डिस्कस द सुपरस्टिशन लिंक विथ दैम, और ये बताना है कि ये वहम किससे जुड़ा हुआ है। एंड द मीन्स ऑफ देयर इरेडिकेशन, और उसको उखाड़ फेंकने की यानी उसको हमारे समाज से निकालने के तौर तरीके बयान करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ए कैट क्रॉसिंग योर पाथ, यानी एक बिल्ली आपका रास्ता काट दे, यानी आप जा रहे हैं रास्ते से और आपके सामने से वो बिल्ली अगर गुजर जाए तो ये एक बदशुगनी ख्याल किया जाता है कि भाई आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी वाक़या या सानिहा हो सकता है। लेकिन बिल्ली के गुज़रने से आपके साथ जो होने वाले वाक़यात है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन लोगों के दिमागों में ज़माने से ये बात फैली हुई है कि जब कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आप रुक जाए और 10 लोगों के गुज़रने तक आप इंतज़ार कर रहे, नहीं तो आपके साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। तो इससे अकल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपके साथ जो होने वाले वाक़यात हैं उसका ताल्लुक़ बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं, ठीक है। तो इस तरह की ये अंधी तकलीद है, तवहुम है। और इस तरह के कुछ इवेंट है जैसे डू नॉट स्वीप और कट नेल आफ्टर सनसेट, यानी सूरज गुरूब होने के बाद, सूरज डूबने के बाद अपने नाखून ना कतरिए ना काटिए। ऐसा ख्याल किया जाता है कि भाई रात के वक्त नाखून कतरने से नहूसत मनहूसी आती है, लेकिन ये भी बेबुनियाद ख्याल है। आपके नाखून कतरने से मनहूसी या नहूसत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हैंगिंग लेमन एंड 7 ग्रीन चिलीज, दरवाजे पर लीमू और 7 हरी मिर्चियों को धागे में पुरोकर टंगाया जाता है। ये हिंदू मज़ाहिब में, इस्लाम को छोड़कर दीगर मज़ाहिब में शगुन माना जाता है, खुश आयंद बात मानी जाती है। डू नॉट स्टैंड और सिट अंडर द पीपल ट्री इन द नाइट, यानी रात के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे ना खड़ा हो ना बैठा जाए। ये भी एक तवहम परस्ती की मिसाल है कि भाई अगर आप रात के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो आप पर किसी बदरू का साया पड़ सकता है, यानी आप पर उसका असर हो सकता है।
लेकिन उसका भी कोई साइंसी दलील नहीं है कि पीपल के पेड़ के नीचे खड़े रहने से ऐसा होगा, पीपल के पेड़ के खड़े रहने से आप पर कोई असर होगा, ऐसा कोई साबित शुदा बात नहीं है। इसलिए ये भी एक तहूम है, इसको भी हमें समाज से निकाल फेंकना चाहिए। ये जितनी भी बातें हैं इनका साइंस से कोई कनेक्शन नहीं है, साइंसी तौर पर हम इनको साबित नहीं कर सकते, इनकी दलीलें नहीं दे सकते। अगली चीज़ है एन इचिंग लेफ्ट पाम, बाएं हाथ की हथेली में खुजली आना। लोगों का ख्याल है कि बाएं हाथ की हथेली में जब खुजली आती है तो पैसा हमको मिलने वाला होता है, इसलिए हाथ में खुजली आती है। तो खुजली आने का ताल्लुक पैसे से नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक रिएक्शन है, इसलिए ये भी एक तहूम है, इसका भी कोई अकल से मंतिक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की ये कुछ बातें हैं, इस तरह की बातें आप और इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके जहन में आ रही हों। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इस सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ देखें।